हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय शक्ति का मेन रोल होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। बेसिकली पावर क्या होता है? पावर के अंदर एक व्यक्ति या व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है वह दूसरे व्यक्तियों के ग्रुप को या एक व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करता है या उसके अकॉर्डिंग है ना वो व्यक्ति व्यवहार करता है। तो उस योग्यता को, उस कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अगर राष्ट्रीय शक्ति की बात हम करें तो यही चीज़ अगर किसी राष्ट्र जो है वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को कंट्रोल करे, दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को चेंजेस करे या दूसरे राष्ट्र के जो है व्यवहार को कंट्रोल करने की उसके अंदर योग्यता हो, तो जिसके द्वारा जो है वह अपने राष्ट्रीय हितों को जो है, राष्ट्रीय एम को जो है वह पूरा करे, तो वही जो है वह क्या कहलाती है? राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बिहेवियर को कंट्रोल करे और अपने जो है वह राष्ट्रीय के हितों को पूरा करे, वह पावर जो है वह राष्ट्रीय शक्ति जो है वह कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अगर ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया जाता है, कोई भी राष्ट्र जो है वह डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी शक्ति को, पावर को जो है वह गेन करता है, उसका प्रदर्शन करता है और अपनी शक्ति को बढ़ाता है, यही क्या होती है? राष्ट्रीय शक्ति होती है। फेमस पॉलिटिकल थिंकर मॉर्गन थाउ के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय शक्ति वह पावर है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों को, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को, उनके बिहेवियर को, उनकी पॉलिसीज़ पर इम्पैक्ट डाले और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का उसमें पावर हो, उसमें एफर्ट हो। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा एक दूसरे से अपने इच्छा के अनुसार जो है वह कार्य करवाया जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बेसिकली जो है वह नेशनल पावर किसी राष्ट्र की जो है वह आशाएं होती है, उसकी डिज़ायर होती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, उसको पूरा करने का एक वेपन होता है, एक अस्त्र होता है जिसके आधार पर वह अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन हर राष्ट्र जो है वह पावर को गेन करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। फेमस पॉलिटिकल थिंकर ऑर्गेन्स्की के अनुसार अपने हितों के अनुकूल, अपने जो है वह अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम ही जो है वह क्या है? शक्ति है। जब कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता है कि वह दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव नहीं डाले, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही रिच क्यों न हो, कितना ही संपन्न क्यों न हो, कितना ही प्रॉस्परस क्यों न हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह दूसरे राष्ट्र के बिहेवियर को चेंज करने की, उसको प्रभावित करने की उसमें क्षमता जो है वह नहीं हो। किसी भी राष्ट्र का फर्स्ट एम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके लिए वह शक्ति गेन करता रहता है, वह स्वयं जो है एक पावरफुल कंट्री जो है वह बनता है। कुछ राष्ट्र जो होते हैं वह दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने जो है वह अपने राष्ट्र को वृद्धि जो है वह करना, हर राष्ट्र को जो है वह शक्तिशाली जो है वह बनना पड़ता है। बनने के लिए और उसको शक्तिशाली जो है वह बनने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर अपना इम्पैक्ट जो है वह स्थापित करना पड़ता है। इसके लिए वह पावर गेन करके अपने महत्व में, अपनी इम्पोर्टेंस में वृद्धि करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह राष्ट्र अपने देश की जो है वह भौगोलिक जो है वह सिचुएशन जो होती है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं, जो मनी है, जो मिनरल्स है, जो सैन्य शक्ति है, उनमें वृद्धि जो है वह करता है। राष्ट्रीय शक्ति जो होती है वह मिलिट्री पावर से भी जो है वह गेन की जाती है और फिजिकल रिसोर्सेज से भी गेन की जाती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के जो है वह स्वरूप के बारे में, उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। राष्ट्रीय शक्ति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, राष्ट्रीय शक्ति पॉलिटिक्स का मेन एलिमेंट मानी जाती है। पावर के बिना जो है वह किसी भी राष्ट्र का जीवित रहना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो रियलिटी होती है वो कंटिन्यूसली पावर गेन पर आधारित होती है।
राष्ट्रीय शक्ति को गेन करने से ही सिक्योरिटी की भावना जो है वह क्रिएट होती है। सिक्योरिटी की भावना में यानी कि सुरक्षा की भावना में जो है वह क्या होती है, वृद्धि होती है। नेबूर ने कहा है कि जीने की इच्छा, विलिंगनेस टू लिव और द डिज़ायर टू गेन पावर, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा में अंतर नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति में हम वृद्धि करेंगे तो ही जो है क्या होगी, सुरक्षा की भावना में वृद्धि होगी। कोई भी राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए तब प्रेरित होता है कोई भी राष्ट्र जबकि अन्य राष्ट्र शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। कोई भी दूसरा राष्ट्र अगर शक्ति का दुरुपयोग करने लगेगा तो हर कोई राष्ट्र जो है वह अपनी पावर को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय शक्ति जो है वह अनरेस्टिक होती है, अनकंट्रोल होती है। उसकी तुलना जो है वह किसी भी जो है वह संख्या से नहीं की जा सकती, नंबर से नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून इस पर जो है वह कानून का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय शक्ति का नैतिक और कानूनी आधार भी होता है। राष्ट्रीय शक्ति जो है वह इकोनॉमिक कंडीशन है, जनमत है और जो आपकी मिलिट्री पावर है उसके रूप में जो है वह पब्लिश की जाती है, प्रतिपादित जो है वह की जाती है और वह राज्य को युद्ध के लिए, वॉर के लिए जो है वह प्रेरित करती है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वह आर्थिक शक्ति जो इकोनॉमिक पावर है उसमें भी वृद्धि करते हैं, तो ये माना जाता है कि राष्ट्रीय शक्ति में जो है वह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यह राष्ट्रीय शक्ति का जो है वह बेसिक आधार माने जाने लगे। अब हम पढ़ेंगे तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के एलिमेंट। फर्स्ट है भौगोलिक तत्व, ज्योग्राफिकल जो है वह एलिमेंट। मॉर्गन थाउ के अकॉर्डिंग जो है वह राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी राष्ट्र की जो है वह फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में भूगोल का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र का जो है वह लैंड है, उसका क्लाइमेट है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी जियोग्राफिकल जो कंडीशन है आदि भी जो है वह राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि लैंड भू क्षेत्र का आकार जो है इसमें विशेष महत्व रखता है। भू क्षेत्र की विशालता के कारण ही राष्ट्र की शक्ति में जो है वह वृद्धि होती है। नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो भी राष्ट्र की शक्ति में क्या होगी, वृद्धि जो है वह होगी। केवल भू क्षेत्र को ही राष्ट्र की शक्ति के निर्माण का आधार नहीं माना जा सकता है, इसके लिए अन्य तत्वों का होना भी आवश्यक होता है। जैसे हमने बात की थी अमेरिका की, अमेरिका चारों ओर से नेचुरल रिसोर्सेज से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर जो है वह क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, महासागर है, ओशियन है, तो उसके अंदर फिश का जो है वह भंडार है। तो अमेरिका जो है वह एक पावरफुल जो है वह कंट्री है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से, लैंड से जो है वह क्या है, वो भरपूर है। सेकंड है राष्ट्रीय शक्ति का दूसरा एलिमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में प्राकृतिक संसाधन का जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों से मतलब यहाँ पर जो है वह मिनरल से, प्रॉपर्टी से, लैंड से है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वह परमानेंट होते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए अनिवार्य होते हैं। पार्मर और पॉकिंस के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज 4 होते हैं। कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है और औद्योगिक शक्ति के साधन। कोई भी राष्ट्र जो है वह खाद्यान्न के बिना जीवित नहीं रह सकता है। राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहिए। खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर न होने वाले देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति जो होगी वह दुर्बल होगी। इसलिए हर देश को जो है वह खाद्यान्न के तौर पर जो है वह आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कच्चे माल का बहुत महत्व होता है। देश के पास जो है वह कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कच्चे माल के द्वारा कोई राष्ट्र जो है वह सैनिक सामग्री और अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके अपनी शक्ति में वृद्धि जो है वह कर सकता है। थर्ड है पॉपुलेशन। राष्ट्रीय शक्ति के थर्ड तत्व में पॉपुलेशन को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्तमान में जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी राष्ट्र को पावरफुल बनाने में जनसंख्या का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। फोर्थ है तकनीक विज्ञान का व्यवहारिक रूप है और तकनीक ने आधुनिक युग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तकनीकी के अंदर यानी कि टेक्निक के अंदर सभी प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार और सारे जो है वह रिसोर्सेज आते हैं जो राष्ट्र की समृद्धि में जो है वह क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं।
टेक्निक के द्वारा ही वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठाया जा सकता है। टेक्निक का आविष्कार करके राष्ट्र की जो है वो भौतिक समृद्धि में वृद्धि जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है जो है वह मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। राष्ट्र अपने आप से जो है विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को जो है वह प्रॉब्लम के जो है वह समाधान के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। तब आवश्यक रूप से जो है वह सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण जो है वह एलिमेंट बन जाती है। राष्ट्र की सैनिक शक्ति के अंतर्गत हम सैनिक जो गठबंधन होते हैं, सैनिक संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको हम महत्व प्रदान कर सकते हैं। सैनिक संगठन आकार में जितना बड़ा होगा वह देश उतना ही जो है वह शक्तिशाली समझा जाएगा। परंतु वर्तमान समय में युद्ध के जो सामान में नवीनतम विकास के चलते सैन्य जो गठबंधन है, सैन्य संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है वह महत्व नहीं रह गया है। लेकिन सैन्य शक्ति को जो है वह बढ़ाकर हम राष्ट्रीय शक्ति को जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है राष्ट्रीय मनोबल, या हम बोल सकते हैं नेशनल मॉरल। राष्ट्रीय मनोबल जो होता है वह देश के लोगों की इच्छाओं के योग को कहा जाता है, जिसके चलते जो है वह राष्ट्रीय कल्याण को व्यक्तिगत कल्याण के से ऊपर जो है वह रखा जाता है। राष्ट्रीय कल्याण की भावना जो है वह ऊपर होती है। राष्ट्रीय मनोबल का युद्ध के समय में विशेष महत्व होता है, जब सैनिक उद्देश्यों के लिए सेना के लोग जो है वह देश के नागरिक धैर्य का परिचय जो है वह देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1940 का ग्रेट ब्रिटेन में, और भारत और पाकिस्तान के साथ जो है वह जो युद्ध हुए उसमें भारत के लोगों ने जो है वह अपने जो है वह मनोबल का परिचय दिया। 1962 में जो है वह चीन के युद्ध के समय में भी भारतीय जनता ने अपने मनोबल का परिचय दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है राष्ट्रीय नैतिकता। राष्ट्रीय नैतिकता एकता का प्रतीक है और वास्तव में जो है वो क्या है, आत्मा है। राष्ट्रीय नैतिकता रखने वाले राष्ट्र पर बाह्य आक्रमण भी सफल नहीं हो पाते हैं। राष्ट्रीय नैतिकता के निर्माण में जो गवर्नमेंट है, उसका स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, राष्ट्रीय चरित्र है, उसका नेतृत्व है, सभी प्रभाव डालते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।